हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 1 का नेक्स्ट यूनिट 4th है कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट 3rd मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई थिंक कुछ भी नहीं आया हुआ, 1 या 2 मार्क्स में ही आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, सो मैंने यूनिट 4th में वही क्वेश्चन बताऊंगी आपको जो जैसे 4 मार्क्स में आए हुए हैं या 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में। ओके, ताकि आपके कम से कम 40 मार्क्स तक आ जाएं। ओके, तो इसको एंड तक देखिए वीडियो को। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेस के ऊपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो +1 लेवल का आप कर चुके हैं, ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। इनमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। ओके, सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल जैसे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, पोलर फॉर्म में बनाना, आर्गेंट प्लेन में कोई भी जैसे फॉर्म दे देंगे आपको तो आर्गेंट प्लेन में उसको हमने बनाना है। ओके, इससे रिलेटेड वीडियोस को मैंने ऐड किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर देख लीजिए आप। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक्स बच गए वो हम करेंगे इस वीडियो में। ओके, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है डी मोविट्स थ्योरम। डी मोविट्स थ्योरम क्या होती है, जैसे हम ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस ऑयटा साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आराम से सुनिएगा इसको। ओके, कॉस थीटा प्लस ऑयटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस ऑयटा साइन एन थीटा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मोविट्स थ्योरम। एंड n होगा एनी इंटीजर। क्लियर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में भी। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर कॉस 4 थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। या ये ऐसे भी आ सकता है, राइट कॉस 4 थीटा इन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे आ सकते हैं, कॉस 4 थीटा हो गया, जैसे यहाँ कॉस 3 थीटा हो गया, कोई भी होगा, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या साइन के साथ होंगे ये 5 साइन 5 थीटा हो गया, साइन 4 थीटा। मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें, और उसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, इन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस। क्लियर। तो इसमें हम यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। आपने पढ़ी होगी चाहे नहीं पढ़ी होगी, इसमें मैं बता रही हूँ आपको क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम। जब हम लिखते हैं रेज टू पावर, कोई भी बड़ी पावर आ जाती है जब, तो ये यूज करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, देखिए x प्लस वाई रेज टू पावर n जो भी होगा तो उसको हम लिखेंगे NC0, NC1, NC2 अप टू NCn तक इसको लिखना है। जैसे यहाँ अब पावर 4 आ गई तो हम पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 तक। ओके, एंड जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी रेज टू पावर n डालना है हमने, प्लस देन जो ये फर्स्ट टर्म होगी इसकी पावर्स कम होती जाएंगी, और जो सेकंड टर्म जैसे y आ गया, यहाँ y से 1 से स्टार्ट करनी है और ये पार्ट्स आगे आगे बढ़ती जाएंगी, और एंड में जो लास्ट टर्म रहेगी NCn उसके साथ y रेज टू पावर n आ जाएगा और ये खत्म हो जाएंगी फर्स्ट की टर्म्स। क्लियर। अब इसको हमने अप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे डी मोविट्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू डी मोविट्स थ्योरम, कॉस थीटा प्लस ऑयटा साइन थीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस ऑयटा साइन 4 थीटा। यहाँ लिख देना है हमने बाय डी मोविट्स थ्योरम, ये लिख देना है पूरा। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको खोलना है वो हमने, कॉस थीटा प्लस ऑयटा साइन थीटा रेज टू पावर 4 को, लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 4C0, फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा आएगा, प्लस 4C1 कॉस रेज टू पावर कितना आएगा, क्यूब थीटा, इनटू अब ये ले लेना है हमने सेकेंड टर्म आइटा साइन थीटा। ओके, देन प्लस 4C2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इनटू एंड ऑयटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से करना है इस क्वेश्चन को, प्लस 4C3 कॉस 1 थीटा आएगा यहाँ, और यहाँ बनेगा अल्टा साइन थीटा क्यूब, प्लस 4C4 ऑयटा साइन थीटा रेज टू पावर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये खत्म हो गया। ओके, अब हमने यूज करनी है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होती है। अदरवाइज आप ऐसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं, 4C2 को अलग से निकाल दो, 4C3 को अलग से निकाल दो। बाकी मैं पास्कल्स ट्रायंगल बता रही हूँ, वो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए 1 से स्टार्ट करना है हमने, 1 प्लस 1 2, यहाँ फिर 1 लिख देना है, 1 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, देन फिर 1 लिख देना है। ओके, अब 4 के लिए आएगा 1 3 प्लस 1 4,
3 + 3 6, 1 + 3 4, लास्ट में फिर हमने 1 लिख देना है। सेम ऐसे ही अगर पावर 5 होगी तो 1 आ गया, 4 + 1 5, 6 + 4 10 आ गया, 4 + 6 10 आ जाएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा, लास्ट में फिर हमने 1 लिख देना है। मीन्स जितनी पावर होगी उतने तक ही इसको पास्कल्स ट्रायंगल को हमने बनाना है। ओके, तो ये बनेगी 4, इनकी जगह पर 1 4, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये आ जाएगा 1, ऐसे इनको लिख लेना है हमने। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा आ गया, प्लस और यहाँ सेकेंड टर्म आएगी 4 ऑल्टा साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, सभी को लिख लेना अब ठीक करके। नेक्स्ट क्या है 6 + 6 इंटू ऑल्टा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये बनेगा हमारे पास -1 आएगा, इसको साथ में लिख देंगे फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ऑल्टा क्यूब की क्या वैल्यू होती है माइनस ऑल्टा, तो ये बनेगी -4c3 कितना होगा देन 4 ऑल्टा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, लास्ट में +1 आएगा एंड ऑल्टा रेज टू पावर 4 कितना होता है 1, तो ये बनेगा प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। बस बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। तो अब ने क्या करना है, अब जो भी इसको हम बनाएंगे अब x + ऑल्टा y की फॉर्म में, तो ये लेफ्ट साइड बनेगी हमारे पास कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, यहाँ भी ऑल्टा आ गया, इसको लिखना है -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ऑल्टा वाली टर्म है, प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस ऑल्टा और साथ में क्या आएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, देन -4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गई। ओके, एंड राइट साइड में क्या है हमारे पास कॉस 4 थीटा प्लस ऑल्टा साइन 4 थीटा। क्लियर। अब देखिए सिंपली क्या करना है, ये होगी लेफ्ट साइड, ये होगी राइट हैंड साइड, एंड दोनों इक्वालिटी का साइन है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं हम। देन इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगर रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमारे पास cos 4 थीटा की वैल्यूज आएंगी, ये सभी यही लिख देना है सिंपल, cos 4 थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। और अगर हमें साइन 4 थीटा पूछा जाए तो हम क्या इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी साइन 4 थीटा की। सिमिलरली अगर 5 थीटा आ जाए, 3 थीटा आ जाए, तो सभी की वैल्यू सेम ऐसे ही निकालनी है हमने। ठीक है, अपने आप निकाल के देख लेना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये 6 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक 5 और 6 मार्क्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, और 5 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, और 6 और 7 में भी आ सकते हैं ये। ओके, तो इनके वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स आता ही आता है, सिंपल वेटेज है इसकी। ओके, 5 और 7 के। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट्स ऑफ निकालने। ओके, वो 7 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमने रूट्स निकालने होते हैं, 5th रूट ऑफ ये दिस वन, क्यूब रूट ऑफ दिस वन, या 4th रूट ऑफ दिस वन। ओके, कोई भी हमारे पास एक आइडेंटिटी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका हमने क्यूब रूट निकालना है, 5th रूट ऑफ निकालना है, या 4th रूट ऑफ, 8th रूट ऑफ, 7th रूट ऑफ, कुछ भी मतलब रूट ऑफ निकालना होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो इनको देखो कैसे करना होता है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी एज्यूम लेट z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ अल्टा। हमने क्या निकालना है इसमें, 5th रूट ऑफ अल्टा, तो हमने निकाल लिया अल्टा रेज टू पावर 1/5, तो इसको हम लिख सकते हैं z रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू अल्टा। ओके, नाउ z क्या है, z को हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा रेज टू पावर 5, तो यहाँ भी 5 लग गया, यहाँ भी 5 लग गया, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जो अल्टा होगा, इसको जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। ओके, राइट दिस नंबर इन पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म आपको आनी चाहिए। पोलर फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस अल्टा, इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, एंड इसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड विल बी tan इनवर्स y अपॉन x, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है 1 अपॉन x कितना है 0, सो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, सो थीटा विल बी π/2। तो ये इसको हमने लिख लिया। r क्या है इसमें 1, मॉडुलस है 1, एंड
एम्पलीट्यूड है पाई अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 2। ओके, मोस्टली केसेस में आपको ऑयटा ही मिलेगा। सो ऑयटा का इसको पोलर फॉर्म में ऐसे लिख दो, कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 2। क्लियर। देन अब इसको लिख सकते हैं हम r रेज़ टू पावर 5 कॉस, ये डी मोमेंट्स थ्योरम लगा सकते हैं इस पर, 5 थीटा प्लस ऑयटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 2। ओके, ये बन गया। अब देखिए इसको लिखना कैसे होता है। जो मॉडुलाई एंड एम्पलीट्यूड्स होंगे उन दोनों को हमने कंपेयर करना है। नाउ कंपेयरिंग मॉडुलाई एंड एम्पलीट्यूड्स। ओके, आर्गुमेंट्स और एम्पलीट्यूड्स, इनको कंपेयर करने का मेथड क्या होगा, r रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 आ गया, कॉमा, एंड इसको जब हम एम्पलीट्यूड्स को कंपेयर करेंगे तो इनको लिखने का मेथड क्या होता है, इसका जो भी एंगल होगा दिस वन इज इक्वल टू, और इधर की साइड का जो भी एंगल होगा दिस वन, प्लस यहाँ लिखना है हमने 2k पाई, वेयर k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। जैसे हमने 5th रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 बस। ओके, अगर 4th रूट ऑफ निकालना होता तो हम लिखते हैं 0 1 2 3, मीन्स n-1 लिखना है हमने, जितना भी रूट निकालना है। जैसे nth रूट ऑफ जो भी निकालना होगा तो हम k की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू n-1। जनरली ये फॉर्मूला है इसका। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसको निकालना होता है। r की वैल्यू आ गई 1 एंड यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 10 प्लस 2k अपॉन 5 पाई। ऐसे हमने इसको निकाल लिया, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक एक वैल्यू निकालनी है। जैसे k की वैल्यू 0 निकाले तो इसकी सभी वैल्यूज ऐसे आ सकती हैं, जितने भी इसके रूट्स होंगे। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं आगे क्यूब रूट ऑफ 8 ऑयटा। इसको भी कैसे निकालना है, देखिए सेकेंड पार्ट हो गया, ये अपने आप भी निकाल सकते हैं। अब हम z इज इक्वल टू 8 ऑयटा रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3, तो ये बन गया हमारे पास z इज इक्वल टू 2, इधर की तरफ आ जाएगा 3 8 ऑयटा। ओके, देन अब ये बनेगा हमारे पास z क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड अंदर आएगा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 2। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज, अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी r क्यूब इंटू कॉस 3 थीटा प्लस ऑयटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस पाई अपॉन 2 प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 2। ओके, देन ये बनेगा, अब जब कंपेयर करेंगे, मॉडुलाई कंपेयर करेंगे तो हमारे पास r क्यूब आ गया 8 एंड जब एम्पलीट्यूड्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस 2k पाई, वेयर k इज इक्वल टू कितना आएगा 0 1 2। ओके, एंड थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से पाई अपॉन 6, ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस 2 अपॉन 3k पाई, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 एंड इधर r की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, z इज इक्वल टू, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास r, z इज इक्वल टू क्या है यहाँ r, तो इसका 5th जैसे क्यूब रूट ऑफ, एंड इसका कैसे करना है, r आ गया 2 कॉस जो भी बनेगा हमारे पास थीटा क्या है अब यहाँ पाई अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3k पाई प्लस ऑयटा साइन पाई अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 3k पाई, वेयर k इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेना इसको, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2। ओके, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r कितना है यहाँ 1 एंड कॉस सिस भी लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 10 प्लस 2k पाई अपॉन 5, यहाँ सिस लिख देना है अगर अदरवाइज, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी टाइप नंबर 2 की क्वेश्चन। एक टाइप लास्ट और रह गई, वो भी करते हैं अब हम।
नेक्स्ट ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या करना होता है, देखिए z इज इक्वल टू a प्लस ऑल्टा बी, a अपॉन b इज इक्वल टू -1, देन वी हैव टू शो इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन आर्गेंट प्लेन। 1 मार्क में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सिंपली क्या करना है, देखिए हमने a इज इक्वल टू -b आएगा पहले सॉल्व करके, ओके। देन z की मैंने इसको पुट कर दिया, a प्लस ऑल्टा b इज इक्वल टू a की वैल्यू है -b प्लस ऑल्टा b। तो देखिए ये बना हमारे पास नेगेटिव b पॉजिटिव b, यहाँ ये पॉइंट बन गया आर्गेंट प्लेन में, ओके। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ यहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यही हमने प्रूव करना था, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन इज -2। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये 4 पता नहीं 6 मार्क्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमने बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना, z को x प्लस ऑल्टा y पुट कर दो बस, ओके। तो देन उसको सॉल्व कर लो। जैसे इस आइडेंटिटी की हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, 2x प्लस ऑल्टा वाई हम इसको यूज करेंगे, ऑल्टा x प्लस ऑल्टा वाई प्लस 1 ऐसे आ गया, ओके। तो पहले इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे, देन इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे, ओके। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस ऑल्टा 2y, ओके। ये आ गया ऊपर, तो डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आएगा देखिए ऑल्टा x प्लस ऑल्टा स्क्वायर y मीन्स -1 माइनस y आएगा, 1 माइनस वाई प्लस ऑल्टा x, ओके। ये बन गया। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइजिंग इसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ, 1 माइनस वाई, अब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ, नेगेटिव ऑल्टा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई नेगेटिव ऑल्टा x, ओके। अब इसको सॉल्व कर दो, देखिए कितना आएगा, दिस इंटू दिस, 2x प्लस वाई, सॉरी 1 इंटू 1 माइनस वाई, नेक्स्ट माइनस ऑल्टा x इंटू 2x प्लस 1, नेक्स्ट ऑल्टा प्लस ऑल्टा इंटू 2y इंटू 1 माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस, ऑल्टा इंटू ऑल्टा, ऑल्टा स्क्वायर, तो ये बनेगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई की होल स्क्वायर माइनस ऑल्टा स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। ये डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने। नेक्स्ट इज इक्वल, अब देखिए इसमें पूरे में इमेजिनरी पार्ट निकालना है हमने इसका। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 डिवाइडेड बाई ऑल्टा z प्लस 1 इज इक्वल टू -2। अब इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट मीन्स ऑल्टा ऑल्टा की टर्म्स, ऑल्टा की टर्म्स कौन सी, एक तो ये हो गई -x 2x प्लस 1, एक ये हो गई प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ओके। अब इसको हम करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको भी कर दो, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आएगा 1, तो -2 आ गया, माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस 2y मीन्स माइनस माइनस प्लस 4y आ गया, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, ओके। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह जाएगा -x 2y माइनस 4y माइनस 2y आ गया, देन -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड यही हमने प्रूव करना था, एंड आर्गेंट प्लेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है हमने। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन रफली बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस 2 ऑल्टा इज इक्वल टू 4, इसको हमने प्रूव करना है, दिस डिस्क्राइब्स अ सर्कल, ओके। जब इसको सर्कल प्रूव करेंगे तो ये बनेगा x प्लस ऑल्टा वाई माइनस 1 प्लस 2 ऑल्टा इज इक्वल टू 4। पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएंगे, देन इसका मॉडुलस ले लेंगे, दिस विल बी x माइनस 1 प्लस ऑल्टा y प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट आ गया, इसको हटाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड के ऊपर, तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स 4 की होल स्क्वायर,
क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये क्या बन गया, देखिए हमारे पास x माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, मीन्स ये हमारे पास बन गया x माइनस एच की स्क्वायर वाई माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, जिसमें हमारे पास सेंटर क्या हो गया, सेंटर है 1,-2 एंड रेडियस क्या है इसमें 4। क्लियर, तो क्लियरली दिस इज अ सेंटर। अगर ड्रा करने के लिए भी कहा गया है ये सेंटर, इसको हम तो इसको ऐसे ड्रा कर देना है हमने। 1,-2 कहाँ होगा, ये 1 हो गया, -2 यहाँ हो जाएगा, 1 -2 ये यहाँ हो गया। ओके, तो ये 2 के सामने -2 के सामने हो जाएगा, ये हो गया सेंटर एंड रेडियस कितना होगा इसका 4। तो इसको हमने 4 ऐसे स्टेप बढ़ा देना है, 1 2 3 4, तो ऐसे ये आ जाएगा सर्कल। ओके, सिंपल। अब हमने इसको उसके साथ ड्रा कर देना है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि कैसे इनको हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। इस जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चंस बताए हुए हैं सभी 5 मार्क्स और 7 मार्क्स में आए हुए हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, नेक्स्ट ब्लॉक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।